हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूविश मॉम ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं हूं पूजा। तो मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूं बिन बुलाए मेहमान का पार्ट 2। मेरी उस वीडियो को आप सबने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया था और सपोर्ट किया था, इसीलिए मैं उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो आज कहीं जा रहे हैं घूमने, और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी, बट आज मुझे ईदू ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। आज हमें जाना था मासी के घर में, बट ईदू ने आज सुबह से मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया ना, मेरा मूड ख़राब करके रख दिया। पता नहीं इसको क्या हो गया, दिन ब दिन इतना ज़िद्दी होता जा रहा है, इतना ज़िद्दी होता जा रहा है, इतना जब जिद करता है टांगे मारता है, पटक पटक कर टांगे मारता है और अपनी नोज़ी निकाल लेता है, जोर जोर से रोता है, पता नहीं जैसे क्या हो गया हुआ है, इतना परेशान करता है ना। और आज देखो, मैंने माँ की क्या हालत हो जाती है ना छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आज मैंने कपड़े भी बिना प्रेस करके पहने हुए हैं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने बिना प्रेस के कपड़े पहने हैं। ये देखो, ईदू आ गया। हाय करो, से हाय। हाय को, मैं गंदा बेबी हूँ को, वो शिनचैन नहीं हूँ, ये मेरा शिनचैन है, ये मेरा शिनचैन है गंदा वाला, चॉकलेट खाता रहता है शिनचैन। हाय हाय गंदा। बस थोड़ा थोड़ा सा मेकअप करके और अब हम निकलेंगे। चेयर पे कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, तो महाराज जी ने सारे ही कपड़े नीचे फेंक दिए चेयर से। मैंने सोचा था वहाँ से आने के बाद फोल्ड कर दूंगी इनको, पर इनकी तो शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ते ही, वो देखा आपने, इसी तरह सारे कुशन्स फेंक देता है, सब कुछ फेंक देता है, कहीं भी बंदरों की तरह चढ़ जाता है और इतने पंगे करता है ना ये लड़का, बहुत परेशान करता है। देखो देखो देखो, जूम किया मैंने, दिख रहा है आपको? ईदू कैटी सेज, ईदू कैटी सेज म्याऊ। अच्छा ईदू डांसी करो। ये सारे कपड़ों का ढेर इसने सोम बाजार लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो फाइनली हो गए मैं तैयार 2-3 घंटों के बाद। हर बार की तरह मेरा इस बार भी पर्स गुम हो गया था, उसको ढूंढते ढूंढते आधा पौना घंटा लग गया। मुझे हर बार जो चीज़ बड़े ध्यान से रखी होती है भूल जाती है, पता नहीं कहाँ भूल जाती है, भूल ही जाती हूँ मैं। हर जगह ढूंढती रहती हूँ, फिर मिलती है। और उसी में आज सुबह से ही पता नहीं क्या बहुत मूड ख़राब हुआ हुआ है। और अब हम निकल रहे हैं, और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहनी है मेहंदी कलर की बॉटल ग्रीन कलर की कुर्ती, और उसके साथ है ये मेरा मस्टर्ड कलर का फ्लेयर। ये स्कर्ट स्टाइल फ्लेयर है और बहुत ही ज़्यादा घेरा है इसको हम क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इस तरह के फ्लेयर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं क्रॉप टॉप के साथ या शॉर्ट कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे बिना प्रेस के पहनी है तो अच्छी भी नहीं दिख रही होगी, और स्लीव्स कुछ इसकी इस तरह की डिज़ाइन की है। और फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम निकलेंगे। तो यही पूछ रही थी मैं आपसे कैसी लग रही हूँ, तो बताना कमेंट करके प्लीज़। तो यहाँ हम नीचे आ गए थे, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो यहाँ पे युवान जो है अपनी गली में घूम रहा था। गली में तो ऐसे ही घूमता है जैसे कि कोई राजा राजा होता है। और यहाँ से वहाँ फिर ये कहता है मेरी फिंगर भी छोड़ दो, ये यहाँ ये मेरी गली है। तो यहाँ पे मैं आज आपको अपना थोड़ा सा घर भी दिखाऊंगी बाहर से। तो यहाँ पे ये देखो, डॉगी देख रहा है ना, ये नई नई चीज़ें देखता है, बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे हमारे नीचे रूम है, वो यहाँ पे फ्रंट हमारा डोर है। यहाँ से 2nd फ्लोर है जहाँ पे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं, और 3rd फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। तो ग्राउंड पे मेरे मम्मी पापा सास ससुर रहते हैं। तो बस हम पहुँच गए हैं मासी के घर में, और वेलकम के लिए आ गई हैं उनके डॉगी, जो कि जर्मन शेफर्ड ब्रीड के हैं। और उनका नाम है, एक का है एंजल और उसकी बेटी का नाम है मिष्टी, हाँ मिची मिची मिची, सॉरी मिची। और ये लोग हमारा वेलकम कर रहे हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि युवान अभी छोटा है, तो थोड़ा सा ना डर लगता है कि डॉगीज़ के साथ मुझे थोड़ा डर लगता है। बट वो इनको देख के तो इतना खुश हो रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे आगे मासी और मेरा बेटा था वहाँ पे, उनका हुलिया देख के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो लोग अभी बेचारे अभी मॉर्निंग में उठे ही थे, और मासी अभी नाइट सूट में ही थी, तो वो झाड़ू लगा रहे थे। और बेटे के कपड़े भी नहीं थे ज़्यादा, 1-2 सूट ही था। तो ये मेरी मासी हैं, इनसे मिलिए। ये मासी भी हैं प्लस मेरी जेठानी भी हैं, इन्हीं के देवर से मेरी शादी हुई है। ये 1st नंबर की हैं और मैं लास्ट नंबर की हूँ, मतलब ये घर में सबसे बड़े हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ बहू, और वो बड़ी बहू हैं।
और यहाँ पे ये एंजल और मिच्ची हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। और जो युवान है अपने भाई को मिलके बहुत ही खुश हो गया। आप देख रहे हो ना कैसे उसने टाइटली हग कर लिया उसको। 2-4 दिनों बाद मिला था ईशान से वो। तो यहाँ पे मैं भी लाडी कर रही थी अपने बेटे के साथ और उससे पूछ रही थी कि ये क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना। तो कहता कपड़े क्यों नहीं भेजे। तो मैंने कहा कि तुम लोग खुद नहीं मंगवा सकते थे। अब मैं लाई थी उसके लिए कपड़े, तो बैग से निकाल के दे रही थी और हंस रहा था, मम्मा मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा मैं तो बनाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से तुम ये गलती नहीं करोगे फिर। और यहाँ पे युवान बैठा है। मासी अभी झाड़ू लगा रहे हैं। उनको झाड़ू दिन में 3-4 बार लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो डॉग्स होते हैं इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। और अभी तो मैं ज़्यादा ही कह रही थी कुछ, क्योंकि मेरे साथ बच्चा आया तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और ये देखो युवान हो रहा है कि मैं डॉगीज़ के पास जाऊं। तो ये देखो यहाँ पे ना जो युवान है, ईदू है हमारा, वो एंजल के साथ पंखे ले रहा है। पंखे इन द सेंस उसके ना माउथ को टच कर रहा था, क्योंकि वो मतलब थोड़ा जब से बड़ा हुआ है उसने फर्स्ट टाइम ही इतने मतलब पास से डॉगी को देखा है। जब ये पहले लास्ट टाइम आया था राखी पे आया था, तो तब छोटा था, बहुत छोटा था, इसको इतना पता नहीं। ये टच करके देख रहा है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। पर मैं डरे जा रही थी पीछे खड़े होके कि फिर मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें अच्छे से मिलाती हूँ। इनको तो जो हमारे घर के पेट्स होते हैं, इनको हम ज़रा सा भी लाड करेंगे, प्यार करेंगे ना, तो ये उससे डबल हमें प्यार करते हैं। मीन्स इतना उनको होता है कि बस फिर ये जो बंदा इसको हम अच्छे से हक कर लें, इनके ऊपर ही चढ़ जाएं। बट ये सच में ये जो डॉग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं और फेथफुल होते हैं। इससे ज़्यादा मतलब फेथफुल एनिमल कोई नहीं होता, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैं डर रही थी, क्योंकि माँ आपको पता है छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं। तो मैं इसको बता रही थी कि युवान माउथ में हैंडू मत लगाओ, ऐसे ऐसे लाडी करो एंजल को। और एंजल इतना लाड कर रही थी ना, मतलब वो कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो इतना खुश हो रही थी कि ये छोटा बेबी मेरे साथ खेल रहा है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब से मैं जब यहाँ आती थी तो ये मेरे ना पेट पे अपना ना ऐसे सिर रख के बैठ जाती थी कई बार। पता नहीं इसको क्या फ़ील होता था। और उसके बाद जब ईदू को छोटा होते मैं लेके आई थी, जब मतलब ईदू 6 और 7 मंथ का था, तो ये रोता था। तो ये ऐसे इसको पता नहीं क्या होता था, तड़पने लग पड़ती थी कि ये मुझे आके बताती थी कि आपका बेबी रो रहा है, तो वहाँ जाके उसको देखो। तो यहाँ पे जुबान जो है वो क्या कर रहा था, कभी उसके नोजी में फिंगर डाल रहा था, कभी माउथ में। मुझे डर लग रहा था तीथ ना मारते, पर मासी को पता था कि कुछ नहीं करेगी ऐसा रिएक्ट, पर मुझे डर लग रहा था। और मैं बार बार हाथ सैनिटाइज़ करवाई जा रही थी, हैंड वॉश करी जा रही थी, उसके भी करवा रही थी। तो थोड़ा हमें ना प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हमारे घर में पेट्स होते हैं। बच्चों को कभी भी पेट्स के साथ अकेला नहीं छोड़ना है। जब भी हमें लगे कि हमारे बच्चे पेट्स के साथ खेलना चाहते हैं तो हमें उनके पास ही रहना चाहिए, हमेशा पास रहना चाहिए। चाहे आपका पेट जैसा भी हो, जितना मर्जी प्यार करने वाला हो, बिल्कुल मतलब हार्म नहीं पहुँचाने वाला हो, फिर भी हमें बच्चों के आस रहना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये देखो पीछे पीछे, उनके पीछे ही जितने दिन हम वहाँ पे रहे हैं, ये उनके पीछे पीछे पीछे। और ये भी जहाँ जाता था, ये दोनों डॉगीज़ भी उसके पीछे पीछे ही रहते थे। और वहाँ से आने के बाद इसने मुझे बहुत तंग किया था, पता नहीं मिस कर रहा होगा शायद। तो बीच बीच में ये डरता भी था, डर रहा था बीच बीच में, और बीच बीच में उनके पीछे पीछे ही जाता था। तो यहाँ मासी आ गए हैं, अभी बेचारे फ्री हुए थे नहा धो के, तो हमारे लिए लेके आ गए हैं चाय। और अभी ईशान ने भी नहा धो लिया है। तो यहाँ सबको वेव कर रहे हैं, सभी फ्रेंड्स को, सभी व्यूअर्स को वेव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड लाइक किया था। मुझे लगता नहीं था कि इतनी अलग अलग स्टेट्स से मुझे इतना सपोर्ट और इतना मतलब लाइक मिलेगा, क्योंकि मैं हूँ पंजाब की और बेसिकली हूँ जम्मू कश्मीर की। तो बाकी स्टेट्स के लोग भी हमें देखते हैं, हमारी डेली रूटीन जब ब्लॉगिंग देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो अपनी नानी माँ के साथ लाडी कर रहा है। ये छोटी नानी माँ है, जो इनकी मतलब मेरी मम्मा है, वो जम्मू में है, उनसे मिले हो काफ़ी टाइम हो गया। तो जब भी मिस करती हूँ तो इनके पास आती हूँ, क्योंकि मासी भी जो होती है माँ जैसी ही होती हैं। और मैं तो छोटे होते से ही बचपन में थी, तो मेरे को पाला भी मेरी मासियों ने ही है। तो इसीलिए जब भी मम्मा को मिस करती हूँ तो अपनी माँ जैसी मासी के पास आ जाती हूँ। और यहाँ पे मासी दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पे उन्होंने बनाए थे मटर,
मटर में भी उन्होंने घर पे ही बनाए थे, क्योंकि वो उनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, हमारी फैमिली में सबसे अच्छी कुकिंग वही करती है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और ये मैं दिखा रही थी मीठी सेवियाँ, जिसको पंजाब में शक्करपारे भी कहते हैं। और यहाँ है हमारे पंजाब के फेमस रस, सूजी के रस। पता नहीं बाकी स्टेट्स में इसको क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ रस कहते हैं। तो इसके बिना हमारी भाई चाय अधूरी होती है, हमारी पंजाबियों की और हमारी डोगरों की चाय अधूरी होती है। हमें रस तो चाहिए चाहिए। और यहाँ पे ईशान आ गया अपने यूट्यूब चैनल के प्रमोशन के लिए। इन्होंने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं उसका लिंक भी आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लीज़ जाके मेरे बेटे को भी लाइक सपोर्ट करिए, मेरे उसके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। जिस तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार और इतना रिस्पेक्ट और सपोर्ट देते हैं, उसी तरह मेरे बेटे को भी दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरी पिक है, उनके साथ पिक्स ले रही थी। और ये देखो कैसे लाडी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद आया ना यहाँ पे युवान, राखी के बाद अब आया। तो और ये छोटा बेबी हमारी फैमिली में सबसे छोटा है युवान इस टाइम। ये अपने भाइयों से भी हमारी फैमिली में मतलब ये 11 भाई हैं। हमारी फैमिली में बेटी कोई भी नहीं है, और ये 11-12 साल बाद हमारी फैमिली में आया है युवान, तो सबका ही बहुत ज़्यादा लाडला है। हमें आज तो एक बेटी की थी, क्योंकि मेरे किसी भी मतलब मेरे हस्बैंड के किसी भी ब्रदर की कोई भी बेटी नहीं है, सबके 2-2 बेटे हैं। मेरे भी ट्विंस थे, ईशान और ईवान, और युवान आया था। तो सबको बहुत होप थी कि मे बी कोई गुड़िया प्यारी सी नन्ही परी हमारे घर में आएगी, कोई एंजल आएगी। बट जो जैसे भगवान की मर्जी हो वही होता है। यहाँ पे ईदू थक हार के सो गया है। मियाँ गुगू देखो फिंग कहाँ लग के सोया है, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है छोना बेबी। और कौन आया? और मंटू मामू भी आ गए हैं, मंटू भी आ गया है। ये मेरा कज़न है, मासी का बेटा बड़ा वाला। और नानू भी आ गए हैं। नानू मीन्स मेरे अंकल बच्चों के नानू। नानू को पता भी नहीं होगा वीडियो बन रही है। सभी थके थके हैं इस टाइम, थोड़े से फ्रेश होंगे फिर मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे। और मासी यहाँ पे किचन में है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत गदर मचाया हुआ था किचन में तो अभी ये संध्या करेंगे, ये किचन वगैरह थोड़ी सी साफ़ करके फिर मैं आपको इनका मंदिर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ इन्होंने अपना मंदिर। यहाँ पे एंजल बैठी है अपने डॉगिस, ये अपने डॉगिस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे हमारा ये मोटू गोलू मोलू आशू बैठा हुआ है, ये शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। लेट्स क्लोज कर। ये छोटा बेटा है आयुष, मेरी मासी का छोटा बेटा है, मेरा कज़न है। तो फ्रेंड्स मैं ये अपनी वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मुझे उन्होंने एडवाइस की थी कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, तो उन्हीं की एडवाइस को मैं फॉलो करते हुए ये वीडियोस यहीं पे एंड करती हूँ। इसी का जो सेकंड पार्ट है, जो मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट कर दूँगी, तो उसको जाके ज़रूर वॉच करिएगा और उसको भी अपनी फुल सपोर्ट दीजिएगा, मेरी उस वीडियो को भी। और आप लोगों के लाइक डिसलाइक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी मुझे लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो जैसा भी आप मुझे एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी की मोटिवेशन या किसी की कुछ भी सजेशन हमारे लिए कितने मायने रखती है, क्योंकि इसी से हम लोग मोटिवेट होके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।